मध्यवर्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बंध का समांश और विषमांश विदलन होता है, जिससे कई प्रकार की मध्यवर्ती बनती है, जैसे कार्बधनैन, कार्बऋणैन, मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजैन आदि। तो सबसे पहले हम कार्बोकैटायन या कार्बधनैन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी मध्यवर्ती, या हम इसको परिभाषित इस तरीके से कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाली ऐसी मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, वो कार्बधनैन कहलाती है। और इस प्रकार की मध्यवर्ती उन अभिक्रियाओं में बनेगी जिनमें कार्बन कोई ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हो। इस प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण सहसंयोजक बंध के विषमांश विदलन से होता है। जैसे देखो आप, ये मेथिल ब्रोमाइड है। मेथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, अतः बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, ब्रोमीन पर आ गया नेगेटिव। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए ये कार्बधनैन है। इसी प्रकार ये ब्रोमीन भी Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन कार्बधनैन के स्थायित्व का क्रम है वो इस प्रकार से है। तृतीयक कार्बधनैन सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर द्वितीयक, प्राथमिक और फिर मैथिल। जो तृतीयक कार्बधनैन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। इन कार्बधनैन के स्थायित्व को हम अतिसंयुग्मन के आधार पर समझा सकते हैं। किसी कार्बधनैन में जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मी संरचनाएं बनेगी, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। देखिएगा, हम सबसे पहले प्राथमिक कार्बधनैन के बारे में बात कर रहे हैं। प्राथमिक कार्बधनैन में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन को जीरो, और ये अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देकर अनुनाद में भाग लेता है। जैसे यह हाइड्रोजन अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, यह डबल बॉन्ड, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जिस प्रकार यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे, उसी प्रकार ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो इस तरीके से तीन अतिसंयुग्मी संरचनाएं बनेगी। एक यह दे दिया H+, दूसरा यहाँ दे दिया। कुल मिलाकर अल्फा कार्बन पर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा अतिसंयुग्मी संरचनाएं बनेगी और वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। यहां पर हम देखते हैं कि इस प्राथमिक कार्बधनैन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अनुनादी संरचनाएं बनी, अतः इसका स्थायित्व मैथिल से ज्यादा है। इस कार्बन पर 3 इधर और 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 अतिसंयुग्मी संरचनाएं बनेगी। और यहाँ पर 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अतिसंयुग्मी संरचनाएं बनेगी। अतः तृतीय कार्बधनैन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। एलिल कार्बधनैन के स्थायित्व को हम अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे ये एलिल कार्बधनैन है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। यह अनुनादी संरचनाएं बनी। देखिएगा, अनुनादी संरचनाएं और अतिसंयुग्मन दोनों लगभग समान है। अंतर यह है कि अतिसंयुग्मन में CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि अनुनाद में अवंधी इलेक्ट्रॉन और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अतिसंयुग्मन की तुलना में अनुनाद हमेशा प्रभावी होता है। उसी प्रकार बेंजिल कार्बधनैन के स्थायित्व को भी हम अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी वलय में घूमेगा। इस तरीके से आ गया तो यहाँ आ गया, देन लास्ट में वापस नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेंजिल कार्बधनैन में 1, 2, 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है। एलिल कार्बधनैन में 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है। अतः दोनों में बेंजिल कार्बधनैन सबसे ज्यादा स्थायी है, और उसके बाद एलिल कार्बधनैन। कुल मिलाकर यदि हम एलिफेटिक यौगिकों में कार्बधनैन यौगिकों में बात करें तो उसमें स्थायित्व का निर्धारण हम अतिसंयुग्मी संरचनाओं के आधार पर करते हैं। और जिन यौगिकों में
अनुनाद पाया जाता है वो अति संयुग्मी संरचनाओं वाले यौगिकों से ज्यादा स्थायी होता है। जितना ज्यादा अनुनाद होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे ट्राई एरिल कार्बोधनाइन है, इसमें 3 बेंजीन वलय। हमने अभी अभी देखा कि एक बेंजीन वलय के कारण 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, अतः 2 के कारण 6 और 3 के कारण 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अतः तृतीयक एरिल कार्बोधनाइन है उस बहुत ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट है संरचना। कार्बोधनाइन पर sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण होने के कारण यहाँ पर बंध कोण 120 डिग्री का होता है और इसकी जो संरचना है वो समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट है कार्बोरेनाइन। रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य में बनने वाली ऐसी प्रजाति जिसमें कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, वो कार्बोरेनाइन कहलाती है। कार्बोरेनाइन का निर्माण भी सहसंयोजक बंध के बिस्मांस विदलन से होता है और ये उन अभिक्रियाओं में बनेगी जिसमें कार्बन के साथ कोई क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु जुड़े होते हैं। देखिएगा ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, यहाँ पर मेथिल और मैग्नीशियम के बीच में बंध है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता मैग्नीशियम से ज़्यादा है, अतः बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएगा तो CH3 पर नेगेटिव और मैग्नीशियम पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन मेथिल पर आ जाएंगे तो CH3 पर नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव। नेक्स्ट है संकरण एवं संरचना। यदि हम कार्बोरेनाइन की संरचना देखें तो इसमें कार्बन परमाणु पर 3 तो सिग्मा बंध है, 1 लोन पेयर है, अतः इसकी जो संकरण है इस पर वो होगा sp3 संकरण। लेकिन इस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी जो संरचना है वो पिरामिडियल होगी, न कि चतुष्फल की। नेक्स्ट आता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। सामान्यतः कार्बन परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित होना उसके अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, लेकिन उस ऋणावेश का कार्बन के चारों तरफ फैल जाना, प्रसारित होना उसके स्थायित्व को दर्शाता है। अतः इनके जो स्थायित्व का क्रम है वो इस प्रकार से होगा। देखो आप, प्राथमिक सबसे ज्यादा स्थायी, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। कुल मिलाकर मेथिल ऋणाइन सबसे ज्यादा स्थायी है, फिर प्राथमिक उससे कम, द्वितीयक उससे कम और सबसे कम तृतीयक। अब यहां पर समझिएगा, इन मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जिसके कारण इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ये मेथिल समूह भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे कि इसका स्थायित्व घट जाएगा। यहां पर देखें तो 2 मेथिल समूह है, 2 मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव है, अतः इस कार्बन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, स्थायित्व और घट गया। यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 मेथिल समूह है, 3 मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होने के कारण इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अतः इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। एलिल कार्बोरेनाइन का स्थायित्व इन सभी से ज्यादा होगा क्योंकि उसमें अनुनाद पाया जाता है, उसमें रेजोनेंस के कारण उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। देखिएगा ये एलिल कार्बोरेनाइन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बंध बना ले, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये अनुनाद इस पर नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये जो एलिल कार्बोरेनाइन है इसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज एक कार्बन परमाणु पर स्थायी न होकर के पूरे अणु पर फैल रहा है, अतः इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरीके से जो बेंजिल एनाइन है इसके स्थायित्व को भी हम अनुनाद के आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद के द्वारा बेंजीन वलय में आ रहा है, इस पर नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव यहाँ बंद बनाएगा तो वापस नया, तो ये बेंजीन वलय में घूम रहा है। और हम देख रहे हैं कि बेंजिल जो कार्बोरेनाइन है उसमें 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, अतः एलिल की तुलना में बेंजिल कार्बोरेनाइन ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी यौगिक में जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। नेक्स्ट है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। इनका निर्माण सहसंयोजक बंध के समान विदलन से होता है और
ये उन अभिक्रियाओं में बनते हैं जिनमें बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। और ये जो मुक्त मूलक है ये प्रकाश की उपस्थिति में बनते हैं। देखो क्लोरीन पर जब हम फोटोन डालते हैं तो ये 2 क्लोरीन मुक्त मूलकों में टूट जाते हैं। इनके जो स्थायित्व का क्रम है वो कार्बोधनायन के समान है, अर्थात जो प्राथमिक कार्बोधनायन है उसका स्थायित्व मैथिल से ज़्यादा है, मैथिल प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक और द्वितीयक से ज़्यादा तृतीयक। कुल मिलाकर इनकी जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो इस प्रकार से होगा। तृतीयक कार्बोधनायन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि ये इस कार्बन पर 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होने के कारण ये जो मैथिल समूह है प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं और स्थायित्व को बढ़ाते हैं। इस कार्बन मुक्त मूलक पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े होंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक मैथिल समूह है, 1 प्लस आई प्रभाव है, यहाँ 2 प्लस आई प्रभाव है, यहाँ 3 प्लस आई प्रभाव है। अतः तृतीयक मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इनके स्थायित्व को हम अति संयुग्मन के आधार पर भी समझा सकते हैं। देखिएगा ये प्राथमिक मुक्त मूलक है। हम देख रहे हैं कि 0 कार्बन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, द्वितीयक पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और तृतीयक पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी अनुनादी संरचना या अति संयुग्मी संरचना उतनी ही अधिक होगी और स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। देखिएगा प्राथमिक मुक्त मूलक में 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी अति संयुग्मी संरचना में तीनों हाइड्रोजन परमाणु भाग ले सकते हैं और 3 अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी 1, 2, 3। इस प्रकार यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण 3 अति संयुग्मी संरचनाएं बनी है। तो द्वितीयक में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी और तृतीयक में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी। अतः तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। एलिल मुक्त मूलक के स्थायित्व अनुनाद के कारण स्थायी होता है। देखिएगा ये एलिल मुक्त मूलक है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा। इसी प्रकार बेंजिल मुक्त मूलक में भी अनुनाद पाया जाता है और इसमें देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल पूरी बेंजीन वलय में घूमेगा। 1, 2, 3 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अतः बेंजिल मुक्त मूलक का स्थायित्व एलिल मुक्त मूलक से भी ज्यादा होता है क्योंकि एलिल मुक्त मूलक में केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं जबकि